बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। एनईडी एंट्री टेस्ट मैथमेटिक्स के हवाले से हम कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं। इन लेक्चर्स में हम आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बाइनोमियल एक्सपेंशन उसको डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आता रहा और इस रिव्यू कराने का मकसद आने वाले टेस्ट में जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिया जाएगा उस स्टूडेंट को उसकी तैयारी कराना है। इस लेक्चर के बाद काफ़ी हद तक आपका फर्स्ट ईयर का बाइनोमियल एक्सपेंशन रिवाइज हो जाएगा और आप टेस्ट आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। आप जो है इस चैप्टर की पर ग्रिप भी हासिल करेंगे। आप बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है और ये नंबर हमारे पास 0333 2116 905। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं आपको अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल समझा दूंगा। उस ग्रुप में हम फर्स्ट ईयर के 15 टेस्ट और सेकंड ईयर के 15 टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये दोनों टेस्ट मिलाकर 30 टेस्ट हैं। आप बिलीव करें ये 30 टेस्ट आपके 30 आवर्स कंज्यूम करेंगे और 30 आवर्स मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है एनईडी एंट्री टेस्ट के लिए। अच्छा बेटा आप देखें, आपने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन a + b⁵ 5। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ऐसा एक्सप्रेशन डेट कंटेन ओनली 2 टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो उसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। a + b एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, a - b बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इस पे पावर 5 है। एक्सपेंड करने पर वी गेट कितनी टर्म मिलेंगी बताइए? 6 टर्म हासिल होंगी। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यू गेट 6 टर्म और बीच में प्लस साइन है। ऑल आर पॉजिटिव, तमाम की तमाम टर्म आपको जो है वो पॉजिटिव हासिल होंगी, है ना। और जो है बीच में फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगी? a⁵ 5 और बेटा लास्ट टर्म क्या होगी? b⁵ 5। फर्स्ट टर्म a की पावर 5, सेकंड टर्म हमें नहीं मालूम, थर्ड टर्म हमें नहीं मालूम, फोर्थ टर्म नहीं मालूम, फिफ्थ टर्म नहीं मालूम और इसकी 6 टर्म जो है वो b की पावर 5 होगी। इसी तरह से आगे डिस्कस करते हैं a - b की पावर 6। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बीच में पावर 6 है। वी गेट जब हम एक्सपेंड करेंगे हमें कितनी टर्म मिलेंगी पता है आपको? हाँ, वी गेट 7 टर्म्स, हमें 7 टर्म्स मिलेंगी। प्लस है तो ये गारंटी है कि तमाम की तमाम टर्म पॉजिटिव होंगी और माइनस आ जाए तो ये ऑल्टरनेट टर्म चलेंगी। ऑल्टरनेट टर्म यानी पहली पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। फिर सुने, सेकंड नेगेटिव, फोर्थ नेगेटिव, 6 नेगेटिव होगी, जबकि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टर्म पॉजिटिव होंगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी? a की पावर 6, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, इस तरह सिलसिला चलता रहेगा और 7वीं टर्म पॉजिटिव हो जाएगी b की पावर 6। फर्स्ट टर्म a की पावर 6, लास्ट टर्म b⁵ 6, बीच में साइन प्लस माइनस चलेंगे। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a + b की पावर n, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ये बताइए इसको एक्सपेंड करने पर टोटल टर्म कितनी मिलेंगी? पावर n है और n अगर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को तो एक्सपेंड करने के बाद आपको n+1 टर्म, एक ज़्यादा टर्म मिलेंगी। कोई एक टर्म मालूम करनी हो, कोई एक स्पेशल टर्म मालूम करनी हो तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड जनरल टर्म फार्मूला।
बाइनोमियल के लिए जनरल टर्म फार्मूला क्या है बेटा, टी आर प्लस वन इक्वल है एन कम्बिनेशन आर ए रेस टू पावर एन माइनस आर बी रेस टू पावर आर। इसमें ए फर्स्ट टर्म है, बी इसकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म विद साइन, बी क्या है सेकंड टर्म विद साइन, आर को हम रैंक ऑफ द नंबर का नाम देते हैं। अब यहाँ एक इसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर जो है 9। बेटा एक्सपेंड करने पर आपको कितने टर्म मिलेंगी, हाँ 10 टर्म मिलेंगी, लेकिन आपसे कहा गया 6 टर्म मालूम करें। T6 आपको मालूम करना है। T6 के लिए जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला है n कम्बिनेशन r a रेस टू पावर n माइनस r b रेस टू पावर r, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे आप 6 टर्म मालूम करनी है तो T6 बनेगा। T6 का मतलब r की वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ n जो पावर को रिप्रेजेंट करता है 9 और r की वैल्यू ये कम है 5, a लिखा जाएगा, b लिखेंगे, a के माने फर्स्ट टर्म, b के माने सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म पे जो पावर आएगी इनका डिफरेंस ले लेंगे 4 और नीचे 5, ये डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ये T6 टर्म आपको मिलेगी 2 की पावर 4 2 की पावर 5, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ रहेगा x की पावर 5 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 2 की पावर 5 ये कैंसिल होगा, अपॉन 2 बचेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये रहेगा 5 4 3 2 1, 9 का रेसिप्रोकल करेंगे 9 और आ जाएगा 8 7 6 5 1 2 3 4 5, तो ये 5 और 5 बेटा कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा 63 x की पावर 5, T6 हासिल हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कोफिशिएंट मालूम करें, तो हम कमेंट्स क्या करेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट होगा बेटा वो कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, वो कोफिशिएंट मिलेगा आपको 63 के बराबर हासिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे देखें बेटा, इसमें अगला सवाल हमारे पास है ये a प्लस बी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर n। अगर n जो है इवन हो यानी 4 हो 6 हो 10 हो, वी गेट ओनली 1 मिडिल टर्म, हमें एक मिडिल टर्म मिलेंगी, मतलब पावर 6 है, एक्सपेंड करने पर 7 टर्म्स हासिल होंगी और 1 टर्म विल बी मिडिल टर्म। उस मिडिल टर्म को मालूम करने का फार्मूला n अपॉन 2 प्लस ऑफ 1। और अगर यहाँ पर n जो है वो ऑड हो, n ऑड हो तो मतलब 5 हो 7 हो 9 हो, तो उस सूरत में हम 2 मिडिल टर्म हासिल करेंगे। मतलब पावर अगर 7 हो, एक्सपेंड करने पर 8 टर्म मिल जाएंगी, वो 8 टर्म जो है वो उस वक्त आपको 2 मिडिल टर्म मिल जाएंगी। आज थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो देख लें वो 2 मिडिल टर्म कौन सी होगी, n प्लस 1 अपॉन 2, दूसरी होगी n प्लस 3 अपॉन 2 के बराबर होगी। बस याद रखना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे अगर इवन पावर हो तो एक मिडिल टर्म मिलेगी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे अगर ऑड पावर हो तो एक्सपेंड करने के बाद 2 मिडिल टर्म मिलेंगी। ये बात समझ में आती है। ये लिखा आपके पास a प्लस एक्स एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इस पर पावर कितनी आ रही है बताइए 11। अब n पावर जो है वो ऑड नंबर है, आपसे कहा जा रहा है बताइए मिडिल टर्म की लोकेशन क्या होगी, आया वो 6 टर्म होगी या 2 मिडिल टर्म होगी। ये बताओ n अगर ऑड नंबर है तो कितनी, हमने बताया n ऑड नंबर है, वी गेट 2 मिडिल टर्म, हमें 2 मिडिल टर्म हासिल होंगी। वो 2 मिडिल टर्म कौन सी होगी, एक होगी n प्लस 1 अपॉन 2 और बेटा अगली मिडिल टर्म कौन सी होगी n प्लस 3 अपॉन 2 आ जाएगी, है ना। ये फार्मूला है। n का मतलब 11, n 11 है, 11 प्लस 1 12 अपॉन 2 का मतलब 6 टर्म, n की जगह 11, 11 प्लस 3 14, 14 को 2 से डिवाइड करें 7 टर्म, तो 6 टर्म भी मिडिल टर्म है, 7 टर्म भी मिडिल टर्म है।
देयर आर टू मिडिल टर्म, वन इज 6 टर्म, अदर इज 7 टर्म। बेटा एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मालूम करना है इस एक्सप्रेशन में। अंडर रूट ऑफ a अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन a की पावर 6। तो इसमें आपको फोर्थ टर्म मालूम करनी है। क्या अप्लाई करेंगे? जनरल टर्म फार्मूला r प्लस 1 n कम्बिनेशन r a की पावर n माइनस r b रेस टू पावर r। बेटा आपको फोर्थ टर्म मालूम करनी है। n कम्बिनेशन, n का मतलब पावर है 6, r रैंक है जो इसके मुकाबले में कंपेयर करने पर एक कम मिलता है ना। r3 रिप्लेस करेंगे तो 3 प्लस 1 4 बनेगा। बच्चों a की जगह a अपॉन एक्स रिप्लेस कर दें और b मीन्स x अपॉन a ये रिप्लेस कर दें। अब पावर 6 में से 3 तो 3 सबट्रैक्ट होगा, ये वाला 3 शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखें a अपॉन एक्स, एक्स अपॉन a अपोजिट है, पावर भी सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रहेगा 3 2 1 6 5 और 4। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1 और रिवर्स डायरेक्शन में 6 5 4। ये कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 बचा, लेकिन यहाँ -1 आ गया। 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हुआ तो 5 4 ज़ा 20। तो इसकी फोर्थ टर्म आपको मिलेगी -20 के बराबर हासिल हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें बेटा हमारे पास ये अक्सर एक पार्ट आता है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको और कहा जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करें। एक ऐसी टर्म मालूम करें जिसमें एक्स मौजूद ना हो। तो उस एक्स मौजूद ना हो तब हम उस टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का नाम देंगे। उसके लिए पहले स्मॉल r मालूम करेंगे, रैंक मालूम करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रैंक मालूम करने का फार्मूला क्या है? पावर ऑफ फर्स्ट टर्म n माइनस r, पावर ऑफ सेकंड टर्म r इक्वल टू 0। 0 का मतलब x की पावर 0। बेटा x की पावर 0 हो तो उसका मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x की पावर 0 तो जवाब 1 आ जाएगा। मतलब x मौजूद नहीं है कहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ x उसका अल्टरनेटिव मतलब है x की पावर 0। हाँ बेटा यहाँ सवाल करते हैं, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9। ये बाइनोमियल टर्म है। इसमें हमें मालूम क्या करना है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए आप r की कैलकुलेशन करें। ये जो फर्स्ट टर्म है x की पावर ढूंढेंगे, सेकंड टर्म में x की पावर 2, फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 नहीं होगा, ये पावर आमने सामने होंगी, फेस टू फेस करेंगी। फेस टू फेस का मतलब x की पावर -1 एक्स स्क्वायर 9। हम इस एक्सप्रेशन को यूँ लिख सकते हैं। ऐसा करने पर फेस टू फेस होगा, x की पावर -1 हो जाएगी और x का स्क्वायर होगा। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? ऊपर लिखा हुआ है पावर ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में x की पावर -1, उसके बाद क्या है n माइनस r। बेटा n का मतलब 9, r तो मुझे मालूम करना है। पावर ऑफ सेकंड टर्म यानी सेकंड टर्म में x की पावर मल्टीप्लाइड बाय r मुझे मालूम करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए मैं 0 रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है बेटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा -r प्लस ऑफ r प्लस 2r इक्वल टू 0। ये 3r, ये 9 आ गया। अब बेटा यहाँ r की वैल्यू 3 के बराबर हासिल हो जाएगी तो रैंक 3 आ गया। इसका मतलब है आपको कौन सी टर्म मालूम करनी है? 4 टर्म मालूम करनी है। तो उनके फार्मूला क्या है? r प्लस 1, r की जगह 3 लिखेंगे, 3 प्लस 1। 4 टर्म का फार्मूला क्या होगा? n कम्बिनेशन r। याद है आपको? n का माने 9, n कम्बिनेशन r ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय b। व्हाट इज a? a के माने फर्स्ट टर्म। व्हाट इज b? b के माने सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा बेटा और ये वाला 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं T4 मालूम करना है। x की पावर 6, ये भी x की पावर 6 कैंसिल होगा।
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के तमाम क्वेश्चंस में एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी दोस्तों इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहेंगे। ये 3, 2, 1 आ गया, 9, 8 और 7, ये एक्स कैंसिल होके 1 बचेगा। 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब बेटा 12 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 84। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा 84। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा देखें यहाँ पर, अब हमारे पास ये तो नहीं कहा जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बल्कि कहा जाएगा एक टर्म मालूम करें, इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 5, इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 9। अगर एक्स क्यूब कहा गया है तो उसी तरह से आर हम ढूंढेंगे, लेकिन लास्ट में 3 लिख देंगे। कहा जाए टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 6, तो आर मालूम करने के लिए इक्वल टू 6 लगा देंगे। आए बेटा यहाँ कहा गया है ऑब्टेन अ टर्म कंटेनिंग एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 का जो है टर्म कंटेन करना है। तो हम एक्स की पावर 6 कहा जाए, एक्स की पावर 4 कहा जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहा जाए, ये सारे एक ही फैमिली के क्वेश्चन हैं। इसमें फार्मूला क्या है, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म ये लिखी हुई है, एक्स की पावर 3 आ गई, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर। बेटा n का मतलब पावर होती है 7 माइनस आर, आर मुझे मालूम करना है। पावर ऑफ सेकंड टर्म में पावर एक्स स्क्वायर मत कहिएगा, एक्स क्यूब है, इस पढ़ा जाएगा एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स की पावर -2 इसकी पावर 7। तो जब हम आमने सामने बात करेंगे, फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर क्यूब, सेकंड टर्म में एक्स की पावर -2 है और मल्टीप्लाइड बाय आर। आपको मालूम करना है टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 6, एक्स की कौन सी पावर चाहिए 6, तो 6 लिख देंगे। कहा जाता है टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, तो बेटा एक्स 3 लिख देते। कहा जाता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इक्वल टू 0 लगा देते। अब यहाँ आर मालूम करेंगे, तो होगा क्या 3 7 21 माइनस का 3r -2r इक्वल टू 6, 21 माइनस 6 5r आ जाएगा। बेटा ये 15 इक्वल टू 5r आ गया, ये कैंसिल हो गया। r की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3 के बराबर आ गई। अब आपने जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करना है, t इसका मतलब T4 आपको मालूम करना है। T4 के लिए n कम्बिनेशन r, n का मतलब पावर है 7, ये 3 आ जाएगा। a मल्टीप्लाइड बाय b, a के माने फर्स्ट टर्म, b के माने सेकंड टर्म। अब क्या करते हैं, जो a है उस पर पावर n माइनस आर लगाते हैं, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। ये b है, इस पर पावर r लिखते हैं, यानी 3 आ जाएगा। बेटा ये T4 रहेगा और इसको हम खोलेंगे 3 2 1 के साथ, 7 6 और ये 5 आ जाएगा। x की पावर 12 1 अपॉन x की पावर 6, तो ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3 2 ज़ा 6, 35 x की पावर 6 आ गई। तो आपको x की पावर 6 वाली टर्म 35 x की पावर 6 हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उन तमाम क्वेश्चंस में जो n जो था वो क्या था, रियल नंबर पे, n जो था वो नेचुरल नंबर पे बेस करता था। अब इसके अगले पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जहां n होल नंबर में ना हो, n नेचुरल नंबर में ना हो, तो उसका अलग रिव्यू हम बनाते हैं। यहाँ तक आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को 102 मरतबा देखें, फिर आप सेकंड रिव्यू को देखें, फिर आप बेटा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपकी काफ़ी ग्रिप हासिल हो जाएगी और आप जो है वो अच्छे नंबर से प्रॉपर तरीके से इस बायनोमियल का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।